सपने के माध्यम में अगर आप लोगों को इस तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा है जो मैं बताने वाली हूँ, तो समझ लेना आपके पास माता काली की कुंडलिनी शक्ति है जो कि जागृत भी है। तो जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस किस भक्तों के पास कुंडलिनी शक्ति होती है और कुंडलिनी शक्ति के लक्षण क्या होते हैं और इसकी ड्रीम्स के माध्यम में हमें क्या क्या सपने दिखाई देते हैं जब हमारे पास कुंडलिनी शक्ति होती है। तो दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी वीडियो आगे मिलने वाली है जो आपको कहीं भी नहीं मिली होगी और हर चीज़ का ज्ञान आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब बता देती हूँ कि माता काली की जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो किस व्यक्ति के पास होती है। तो दोस्तों, माता काली की जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो उन लोगों के पास होती है जो पिछले जन्म में माता काली के भक्त थे, माता काली की पूजा पाठ करते थे। उनके पास ये शक्ति दूसरे जन्म में होती है, यानी कि जो पहला जन्म था, यानी कि सतयुग तो जो था, सतयुग में आप जब भी कहीं आपने जन्म लिया होगा तो आप वहाँ पर माता काली की पूजा करते थे, आराधना करते थे, जाप करते थे, आप भगत थे अच्छे माता काली के। और अब ये कलयुग में आपने जो जन्म लिया है, इस कलयुग में जो आपने जन्म लिया है, इस जन्म में भी माता काली की आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो पिछले जन्म की जो शक्ति होती है वो आपके साथ दूसरे जन्म में भी रहती है। तो उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, कि हमारी कुंडली से ही हमारे साथ है जो शक्ति। और ये शक्ति उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो पिछले जन्म में भी माता काली के भक्त हुआ करते थे। और इसके फ़ायदे मैं बताऊँ आपको क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति जो भी हमारे पास होती है तो उसके संकेत क्या होते हैं। देखो, मैं कुछ संकेत बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनना। और अगर ये ऐसा आपको सपने के माध्यम में दिखाई देता है तो आपके पास भी कहीं ना कहीं कुंडलिनी शक्ति है जो कि आपको पता नहीं है, बट कभी किसी भगत से आप लोग कभी मिलोगे या अपने बारे में पूछोगे या अपने घर के बारे में पूछोगे तो वो आपको, अगर सच्चा भगत हुआ तो वो आपको सच्चाई ज़रूर बताएगा कि आपके पास कुंडलिनी शक्ति है। तो दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति के ड्रीम्स में जो हमें यानी कि सपने के माध्यम में जो हमें दिखता है वो बता रही हूँ मैं। देखो दोस्तों, सपने के माध्यम में हमें पहले तो दिखाई देगा माता काली के दर्शन होंगे सबसे ज़्यादा, यानी कि हर दिन हर दिन हर दिन हमें माता काली के दर्शन होते रहेंगे। और हम पूजा पाठ भी करते हैं मन से माता काली की, और हमें ऐसा भी महसूस होता है कि हाँ, माता काली की शक्ति हमारे पास है। तो ये जो लक्षण हैं, अगर आपको भी अपने अंदर ये दिखाई देते हैं तो आपके पास भी माता काली की कुंडलिनी शक्ति है। जिसको माता काली के सबसे ज़्यादा दर्शन होते हैं सपने के माध्यम में, यानी कि माता काली को बार बार दिखना सपने में, चाहे वो किसी भी रूप में दिखे, चाहे वो बच्ची के रूप में दिखे या फिर औरत के रूप में दिखे, या फिर आप लोगों को मंदिर के रूप में, मतलब कि आप लोग मंदिर गए हो, वहाँ दर्शन करने गए हो, वहाँ मूर्ति है माता काली की, और भी कहीं आपको मूर्ति टाइप में माता काली दिखाई पड़ी दे, तो बार बार इसका दिखना, इसका बार बार दिखना यही होता है कि आपके पास कुंडलिनी शक्ति है, बट उसे संभालने वाला आपको नहीं मिल रहा। तो उसको संभालने वाला तो आपको एक भगत ही चाहिए होता है, जो कि आपको गुरुमुख होना पड़ता है, तब वो उसे संभालता है और पूर्ण रूप से आप लोगों को सच्चाई के लिए देता है। यानी कि होती तो वो आपके पास ही है, बट उसको सच्चाई में लाकर वो आपके ऊपर उसको रखता है, फिर वो अपने रूप में आप लोगों के ऊपर आती है, चाहे वो सवारी रूप में आए या फिर घट के माध्यम में आए। घट होता है हमारे मन में से आवाज़ जो आती है, हम किसी भी क्वेश्चन करेंगे माता काली से किसी भी चीज़ का, तो हमारे घट में से आवाज़ आएगी कि नहीं, इसको ऐसे करो। ठीक है। तो ये होती है कुंडलिनी शक्ति। ये उन्हीं व्यक्तियों के पास होती है जो माता काली के पिछले जन्म में भक्त हुआ करते थे, पूजा पाठ आराधना माता काली की दिन रात करते थे। ये शक्ति उन्हीं के पास होती है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, बट मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे मानो मत मानो, जो सच है वो सच है। ठीक है। तो जब भी मैं जाप करने बैठती हूँ माता काली का, तो मेरे पास एक ऐसी चीज़ आती है, यानी कि एक छोटा सा इतना बारीकाई सा कीड़ा आता है। कीड़ा होता है वो सीमेंट से कलर का कीड़ा होता है, वो आता है मेरे पास, पूरे हाथ पे मेरे घूमता है और फिर अपने आप गायब हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर दिखता है, ऐसे गायब होता है, दिखता है, गायब होता है, दिखता है।
तो ये कुंडलिनी शक्ति के लक्षण होते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बता रही हूँ। जिनके पास कुंडलिनी शक्ति होती है ना, ये उन्हीं को दिखाई देता है। तो मैंने एक दिन अपनी गुरु माँ से पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, ये कीड़ा मतलब मेरे को ऐसे दिखता है, जब भी मैं जाप करने बैठती हूँ एकदम से गायब भी हो जाता है, फिर आ भी जाता है, फिर गायब हो जाता है, फिर आ जाता है, ऐसे करते हैं, और ये घूमता रहता है मेरे हाथ की तरफ। तो मेरी गुरु माँ ने मुझे बताया कि जो तेरी कुंडलिनी शक्ति है, उस शक्ति का ये वो है रखवाला। वो मतलब कि ये शक्ति जो तेरे पास, जो माता काली की शक्ति है, उसके साथ साथ ये भी आता है, जो पिछले जन्म में तू माता काली की भक्त हुआ करती थी, वो इस जन्म में भी तू करती है पूजा पाठ, तो ये उसी के साथ रहता है और ये तेरे रक्षा करता है। मैं जब से समझी तो उन्होंने बताया। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा ही दिखता है, ऐसा सपने के माध्यम में होता है और रियल में जो मैंने बताया कीड़ा दिखता है, तो आपके पास भी कुंडलिनी शक्ति है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें।